हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट टाइम हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, और वहाँ पर फॉर्मूले क्या निकल कर आए थे आपके पास। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट अटेंड आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए बेटा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दूँ तो आप साफ साफ देखते हैं कि टाइम भी कितना हो जाएगा, डबल। क्लियर है, परंतु u की पावर 2 है हाइट में और रेंज में, हाइट और रेंज क्या हो जाएंगी, 4 टाइम्स हो जाएंगी। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर थीटा 90 हो, थीटा 90 का मतलब क्या हो बेटा, आप बिल्कुल उसको वर्टिकली फेंक रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि जो एंगल है वो हम एक्स एक्सिस के साथ क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अगर थीटा 90 हो गया तो मतलब आपने बॉल को बिल्कुल क्या फेंका है, वर्टिकल फेंका है। ठीक है, तो उस केस में साइन 90 विल बी 1, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2u बाई जी। ठीक है, वो मैक्सिमम हो गया। हाइट क्या होगी, देखो इसको साइन स्क्वेयर को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो 90 पुट करूँगा तो वो भी 1 आ जाएगा, u स्क्वेयर बाई 2g। अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गया है। और देखो बेटा, अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल उसी पॉइंट पर आकर गिरेगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, 0। वो फॉर्मूला भी बताएगा, थीटा को 90 पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। चलिए, अब आपने देखा कि टाइम पीरियड और एच मैक्सिमम तो कितना है, जब थीटा क्या हो, 90। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप देखें एक क्रिकेटर बॉल को फेंकेगा, ठीक है, तो वो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि उसके द्वारा फेंकी गई बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, डेट इज़ मैक्सिमम रेंज आए। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखो ये चीज़ वेरिएबल है। ठीक है, साइन की वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट करती है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम होगी तो अल्टीमेटली रेंज भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेरे को साइन 2 थीटा को क्या करना है, मैक्सिमम। ठीक है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पर, मतलब 2 थीटा किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर, और थीटा कितने के बराबर आ गया बेटा, 45 के बराबर आ गया। मतलब आप 45 डिग्री पर अगर गेंद को लॉन्च करेंगे या फेंकेंगे तो आपकी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर वो मैक्सिमम रेंज देगा। ठीक है, चलिए अब क्या रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में बॉल को 2 एंगल्स पर फेंका गया है, एक थीटा और एक 90 - थीटा। ठीक है, तो रेंज देखते हैं दोनों केसेस के लिए। तो पहले केस में थीटा पुट कर दीजिए और दूसरे केस में थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए, 90 - थीटा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा, 180 - 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 180 - थीटा, आपको पता है 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, ये मैंने बता रखा आपको। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें R1 और R2 क्या आ गए हैं, आपके बराबर आ गए हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं थीटा पर बॉल को फेंकूं और 90 - थीटा पर बॉल को फेंकूं और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम रखूं, तो दोनों के द्वारा तय की गई रेंज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। मतलब अगर आप मान लीजिए एक गेंद फेंक रहे हो 30 पर और दूसरी गेंद फेंके 90 - 30, डेट विल बी इक्वल टू 60 पर, तो दोनों केसेस के लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो ये एक पेयर आ गया आपके पास, थीटा और 90 - थीटा, इस पेयर के लिए आपकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार एक दूसरा पेयर आपके पास 45 + थीटा एंड 45 - थीटा। अगर आप थीटा को 15 पुट करो तो पहला पेयर आपको देगा 60 वैल्यू और दूसरा पेयर देगा 30 वैल्यू। देखिए वो उस कोरस्पॉन्डिंग ऊपर वाले के क्या कर गए, मैच कर गए। ठीक है, तो 2 पेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपकी क्या होंगी, रेंज सेम, डेट विल बी 90 - थीटा एंड 45 + थीटा एंड 45 - थीटा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एच मैक्सिमम हमेशा कहाँ पर आएगा, जब रेंज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, 5th पॉइंट कंप्लीट। 6th पॉइंट देखते हैं बेटा, अगर थीटा 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगी एंड डेट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा जी, u स्क्वायर बाय जी। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी उसको भी देख लेते हैं। तो 45 पुट कीजिए, साइन 45 कितना होगा बेटा, 1/√2, और उसका स्क्वायर है तो अल्टीमेटली 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पहले से नीचे है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 4g। ठीक है, दिस इज नथिंग बट r मैक्सिमम बाय 4। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो r मैक्सिमम थी बेटा, और 4 एज इट इज़ तो r मैक्सिमम बाय 4। तो कहने की बात ये है कि जब आप किसी बॉल को फेंकते हैं 45 डिग्री पर, मान लीजिए अगर रेंज 100 है तो हाइट कितनी होगी बेटा, 25 होगी, उसका 1/4 होगी। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब है एट एनी टाइम जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की। देखिए ये वी आर है,
वी आर अल्टीमेटली क्या है बेटा, वी एक्स वेक्टर वाइज बात करूँ प्लस वी वाई। क्लियर है बात। अब वी एक्स तो कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है, परंतु वी वाई की अगर मैं बात करूं तो पहले वो डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। देखिए वी वाई जो इनिशियली यू साइन थीटा थी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर कितनी हो जाती है 0, ठीक है यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑन वाई डायरेक्शन पहले क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और अब इंक्रीज करेगी। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर सारा खेल वी वाई पर आ गया है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि, तो ये पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पहले डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज करेगी। और मिनिमम कहाँ पर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर ये कंपोनेंट क्या हो जाता है 0, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो वी के बराबर होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हाइट मैक्सिमम अटेंड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इस कंपोनेंट के ऊपर, दैट इज यू साइन थीटा। कैसे, यहाँ से भी देख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा का स्क्वायर, हाँ के ना, बाय 2g। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, एच मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा नोट करो आप ध्यान से बेटा, वेलोसिटी वी वाई पहले डिक्रीज हो रही है और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जितना ये डिक्रीज हुई उतना ही ये इंक्रीज हुई। क्लियर है बात। तो अल्टीमेटली जितना प्लस उतना माइनस, एवरेज लेंगे तो क्या आ गया 0। तो थ्रू आउट अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ प्रोजेक्टाइल में, वो क्या होगी, वी एक्स होगी। क्लियर है बात, क्योंकि वी एक्स ना घटी है और ना ही बढ़ी है, वो कांस्टेंट रही है। जबकि वी वाई की बात करूं तो पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना प्लस गई उतना ही माइनस गई। क्लियर है बात। एंड 10th पॉइंट देखिए बेटा, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, परंतु एक्सेलरेशन तो बेटा वाई डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि कभी भी मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो एक डायरेक्शन में, वो किसी एंगल थीटा पर भी हो सकते हैं और वो इवन आपके क्या हो सकते हैं, अपोजिट। और अपोजिट होंगे तो आप उसको क्या बोलते हो, रिटार्डेशन। ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बताओ एट एनी टाइम t, तो अपने को बताना है अल्टीमेटली पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, x डायरेक्शन में कितना चला प्रोजेक्टाइल और y डायरेक्शन में कितना चला। क्लियर है बात आपको। ठीक है। तो अगर मेरे को x डायरेक्शन में निकालनी है कितनी उसकी मूवमेंट है, दैट इज sx निकालनी है। ठीक है। sx क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ at², परंतु x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो सिर्फ ये टर्म्स बच जाएगी ux इंटू टी। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं y डायरेक्शन में पोजीशन पता करूं, दैट विल बी इक्वल टू uyt माइनस हाफ g_t²। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -g। और अगर मैं पोजीशन बताऊं किसी भी टाइम t पर, तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। क्लियर है। नंबर 12 देखो, आपने r, t और h के जो भी फॉर्मूले बनाए हैं उसमें एंगल आपने कहाँ से लिया है, x एक्सिस से लिया है। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, चला कि वो y एक्सिस से थीटा दे देगा और आप जैसे ही वो थीटा पुट करोगे आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। तो उस केस में आपको क्या पुट करना है, ये वाला एंगल। ठीक है। क्योंकि ये 90 है टोटल और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको 90 माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा फॉर्मूलों में। क्लियर है। आपका पॉइंट 13 देखिए, आपसे पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बताइए एट द हाईएस्ट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम होता है क्या बेटा, mvr। ठीक है। अगर आप देखें मास तो m है प्रोजेक्टाइल का, वो गिवन होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, vx रह जाती है, x कंपोनेंट रह जाता है। और अगर आपको पता है r क्या होता था, v के परपेंडिकुलर होता था। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, तो दिस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड विच विल बी इक्वल टू द h max। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको बोलेगा कि एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका है एट एंगल थीटा और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, e है। अब आपको बतानी है हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² और वो e के बराबर दे दी है अगले ने। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बचा हुआ है, दैट विल बी हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो हाफ m u² cos² थीटा, और ये किसके बराबर दिया हुआ आपको, e के। तो आपका जस्ट आंसर आ जाएगा e cos² थीटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, एक प्रोजेक्टाइल है, आप उसको u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी और वो x एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल बना रही होगी। ठीक है। तो देखते हैं बेटा, आपको vx
दैट इज़ वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता है वो कितना होगा u cos थीटा, और ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। जबकि y कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, आपको पता है कि t के चेंज होने पर vy चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर t क्या पुट करूँगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूँगा बेटा, क्योंकि ये यहाँ पर आकर गिर चुकी है धरती पर वापस, तो इसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। तो जैसे ही आप टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे और फिर vx² प्लस vy² करके अंडर रूट निकालेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। और आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आएगी। मतलब बॉल जिस स्पीड से स्टार्ट करती है उसी स्पीड से क्या करती है, अर्थ से टकराती है और उसी एंगल से टकराती है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि बॉल जिस स्पीड से स्टार्ट करेगी उसी स्पीड से आपकी अर्थ से टकराएगी। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ, दिस विल बी ux एंड दिस विल बी ui। तो यहाँ पर भी कंपोनेंट तोड़ूँ तो ये x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया और ये y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, दिस विल बी माई स्टार्ट पॉइंट एंड दिस विल बी माई एंड पॉइंट। इस दो पॉइंट के लिए अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो वो क्या होगी, हाफ mu² माइनस हाफ mu²। क्लियर है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, और आपको मैं बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हम देखेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन ए प्रोजेक्टाइल कितनी होती है, 0 होती है। परंतु मोमेंटम आपका क्या होता है, आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वहाँ हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस में देखूँ तो फाइनल मोमेंटम ये होगा m इंटू यू एक्स, और इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, m इंटू यू एक्स, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, 0, परंतु y डायरेक्शन में मोमेंटम 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू वाई, और इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू वाई है, परंतु डायरेक्शन अलग है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँ तो बेटा इसको क्या लेना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m यू वाई, एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 2m यू वाई। क्लियर है बात। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्टाइल में, और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन को सोल्व करिए, डाउट है तो पूछिए बेटा, और कुछ क्वेश्चन बेटा मैं भी आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।